जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे हम बिहार चुनाव के बारे में। बिहार की कहानी तो हम सुन ही रहे थे, जिसमें पहला एपिसोड हमने नीतीश कुमार का लिया था और आज दूसरा एपिसोड हमारा लालू प्रसाद यादव को लेकर था। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनको लेकर आज हमने थोड़ी सी अपनी जो स्टोरी है वो बदल कर बिहार की एक दूसरी स्टोरी पर लाते हैं। क्योंकि बिहार में मोकामा जो सीट है, उस सीट पर अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, उनके काफिले में और एक सामने से आ रहे काफिले में भिड़ंत हो गई और वहाँ पर एक और व्यक्ति जो खुद को बाहुबली मानता था, यानी कि बाहुबलियों की लड़ाई हुई और उसमें दुलार चंद यादव का कहीं ना कहीं इस प्रकार से हत्या हुई जो आरोप अनंत सिंह के ऊपर लग रहा है। सब कुछ इतना खतरनाक था जिसके वीडियो, सब कुछ फोटोज़ इंटरनेट पर फैले हुए हैं। यूट्यूब की पॉलिसी है और तो उसकी वजह से हम चीज़ें आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो आइए बताते हैं कि परिवार का जो आरोप है, उनका कहना है कि दुलार चंद को पहले गोली मारी गई है, फिर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, गाड़ी से उन्हें कुचल दिया गया, ऐसी बातें निकल गई हैं। हुआ क्या कि हत्या के तुरंत बाद दुलार चंद के समर्थकों ने उनके शव को उनके पैतृक गांव तारतर लेकर गए। तारतर गांव पहुंचते ही स्थिति बिगड़ने लगी। उनके शव को उनके घर के बाहर रखा गया। पास में बैठी बहू पूरी रात दहाड़े मार कर रोती रही और हर नेता और मीडिया कर्मी को दुलार चंद के पैर में लगी गोली के घाव दिखाते हुए कह रही थी कि गाड़ी से खींचकर अनंत सिंह ने उन्हें मारा है। खैर, सोशल मीडिया पर कुछ और वीडियो तैर रहे हैं जिसमें दुलार चंद पत्थर लेकर किसी की तरफ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में उनके बहुत सारी भीड़ दिख रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो दो तरफा युद्ध था, कोई एक तरफा नहीं था। अब उसमें क्या हुआ, क्या कहानी है, वो तो विवेचना के बाद चलेगा। और दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मामला हुआ है। अनंत सिंह के द्वारा जो बताया जा रहा है वो अलग कहानी है, दुलार चंद के परिवार के द्वारा जो बताया जा रहा है अलग कहानी है। फिलहाल प्रशासन उसी की सुनती है जिसको चोट लगा होता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में जानेंगे कि क्योंकि दुलार चंद दौड़ दौड़ कर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दी हैं। उसके वीडियो आप सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। हो सकता है तो मैं तस्वीरों भी आपको लगाया रहूँगा, तो उसे आप देख लेंगे, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ, दुलार चंद भी उसमें थे। इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि ठीक है, बाहुबलियों का युद्ध था तो उसमें हर कोई था सम्मिलित। ठीक है, किसी एक को दोषी बनाना, किसी को एक को साफ सुथरा दिखा देना गलत होगा। हमें सिर्फ ये जानना है कि दोनों की स्टोरी में क्या ऐसा हुआ, पिछले क्या कारण रहे होंगे जो आज इतना बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें कि पप्पू यादव समेत बहुत बड़े बड़े लीडर वहाँ पर पहुँचे। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में चारों तरफ आतंक का माहौल है, इनकी जाति के लोग विरोध करें तो वो उसे भी मरवा देते हैं, जो इनके सामने बोलेगा वो मरेगा। और पप्पू यादव ने बोला कि निष्पक्ष जो चुनाव है उसकी उम्मीद नहीं हो रही है, यानी कि निष्पक्ष चुनाव की बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इस घटना को आतंक का माहौल बताते हुए सरकार पर सीधा हमला किया। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की और उन्होंने कहा कि यादव को टारगेट किया गया। यादव को जितना मरवाया, धानुक को जितना मरवाया, खुद के स्वजाति हैं जो विरोध करता है उसको भी मरवाता है। यानी कि यही सारी बातें कर रहे हैं। हर कोई अपना पॉलिटिक्स यहाँ पे रोटियां सेक रहा है, क्योंकि मामला ही गर्मा गर्म हो गया है और चुनाव का दौर चल रहा है। तो इस दौर में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम अनंत सिंह के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे, सब कुछ आपको डिटेल से बनाएंगे। सूरजभान सिंह हैं, सूरजभान सिंह पूर्व सांसद हैं। उन्होंने कहा लोकतंत्र का हनन हुआ है, पूरा देश देख रहा है। इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि जांच हो, रिटायर्ड जज की इंक्वायरी बैठाई जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हुई, जिनमें अगर आपको बताएं तो दुलार चंद यादव की मृत्यु हुई है। मोकामा में कई लोगों के बीच में मुकाबला है, जिनमें अनंत सिंह, जिनके ऊपर आरोप लगा, ये एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। महागठबंधन से वीणा देवी राजद से हैं और अन्य में पीयूष प्रियदर्शी जो जन सुराज से हैं। पीयूष के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि इनके आने से भी मामला गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जदयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह और राजद प्रत्याशी वीणा देवी के साथ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है मुकाबला इनसे होने वाला है।
पीयूष धानुक जात से हैं, जो मोकामा के महत्वपूर्ण जाति समीकरण में निर्णायक भूमिका निभाती है। बताया जा रहा है कि दुलार चंद यादव का जो शव है उमानाथ घाट पर पहुंचा है और वहीं पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा। इसी बीच में मोकामा हत्याकांड पर जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार नींद में सो रही है। उसे बदलने के लिए यहां जनता इकट्ठा हुई है। चारों तरफ हत्याएं हो रही हैं। जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक अपराध फैलता रहेगा। पीयूष प्रियदर्शी या प्रियदर्शी पीयूष जो जन स्वराज के प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि अनंत सिंह काफिले में मौजूद थे। उनके समर्थकों ने पथराव किया। अनंत के कहने पर हमला हुआ। यह सोची समझी राजनीतिक हत्या है। पुलिस पहुंची तो देखा, यानी कि विक्रम सिहाग जो ग्रामीण एसपी पटना है, उन्होंने कहा कि पुलिस पहुंची तो देखा कि जन स्वराज के कैंडिडेट, उनके साथ 2-3 गाड़ियां हैं। गाड़ी में दुलार चंद यादव की लाश पड़ी थी। दूसरी तरफ जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह की गाड़ी जा रही थी। उनकी गाड़ियां भी डैमेज थी, यानी कि दोनों तरफ से हमला हुए थे। वहीं रवि रंजन कुमार जो मृतक का पोता है, उन्होंने कहा कि दुलार चंद जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष का साथ दे रहे थे। उनको बौखलाहट थी कि वो हार रहे हैं। वो कहते थे जो ज़्यादा छटपटाए उसे मार दो। ये लोग तो पीयूष को भी मार देते, लेकिन वे गाड़ी में थे। तो ऐसे आरोप अनंत सिंह के ऊपर लग रहे हैं। वहीं जो पीके हैं प्रशांत किशोर, मोकामा में जन स्वराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद उन्होंने कहा कि हमें इस घटना की जानकारी मिली है और हमारी टीम मौके पर पहुंची है। इन सारी चीज़ों की बात वहाँ पे निकल के आ रही थी। आइए अब जानते हैं कि अनंत सिंह और दुलार चंद यादव के बीच में क्यों इतनी गहमा गहमी बनी हुई थी। आपको बता दें कि जो दुलार चंद हैं वो थोड़ा बड़बोले टाइप के थे। वो बोलते बहुत थे और जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। वो अनंत सिंह की पत्नी को खातून शब्द से प्रयोग करते थे और उनकी पत्नी को ऐसा बोलते थे। मीडिया में कई बाइट्स हमने देखी, खुद मैंने सुना, तब मैं उसको आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उन्होंने उन पर पर्सनल अटैक काफ़ी समय से किया है। उनकी पत्नी को नचनिया यानी कि नाचने वाली उन्होंने अपनी बाइट में बोला है कि दुलार चंद यादव ने बोला है कि जो अनंत सिंह की पत्नी है वो नाचने वाली हैं। जब वो इलाके में निकलती हैं तो लोग दरी लेके दौड़ते हैं और उस पर उनको नाचने वाली समझ के। तो ये सब चीज़ें यानी कि पर्सनल अटैक ये लगातार बोल रहे थे। और 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की हत्या के बाद पूरा सियासी माहौल बदल गया है और इसके लिए पुलिस अपनी जांच कर रही है। अच्छा, इन सब चीज़ों को लेकर अनंत सिंह ने क्या कहा? तो अनंत सिंह ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। जब हम मोकामा टाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे तब मेरे विरोधियों ने मेरे काफिले पर हमला किया। मुझे पता है कि आरजेडी उम्मीदवार के पति सूरजभान सिंह इसमें शामिल हैं। बता दें कि मोकामा में 6 नवंबर को मतदान होने वाला है और उसी को लेकर पूरा गहमा गहमी हुई है। मतदान तो होगा ही, क्योंकि प्रत्याशी तो मरा नहीं है, प्रत्याशी का समर्थक मरा है। तो इससे चीज़ें रुकेंगी नहीं, चुनाव नहीं रुकेगा। अब आइए जानते हैं बाहुबली अनंत सिंह है कौन, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। बिहार के प्रमुख और विवादास्पद राजनेता हैं। वह मोकामा विधानसभा क्षेत्र से कई बार के विधायक हैं। उनका जीवन राजनीतिक अपराध और जातिगत समीकरणों का एक जटिल मिश्रण है, जिसने उन्हें बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया है। अनंत सिंह का जन्म जो है 5 जनवरी 1967 को बिहार के नदवा गांव में हुआ था। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह भी राजनीति में सक्रिय थे और 1990 में मोकामा से विधायक बने थे। अनंत सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अपने भाई के प्रभाव में की और जल्द ही क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली। स्थानीय लोगों के बीच उन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। उनके ऊपर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अपहरण और रंगदारी के आरोप शामिल हैं। 2020 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उन पर 38 आपराधिक मामले लंबित थे, जिनमें 7 हत्या के, 11 हत्या के प्रयास और 4 अपहरण के मामले थे। अनंत सिंह जो हैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोकामा से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। बाद में वह जनता दल में शामिल हो गए। जनता दल में रहते हुए उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है, क्योंकि वे लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल का विरोध करने वाली भूमिहार जाति के वोट बैंक को साधने में मदद करते थे। हालांकि समय के साथ नीतीश कुमार और अनंत सिंह के रिश्ते भी खराब होते गए, खासकर 2015 में उनकी गिरफ्तारी के बाद। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी
नीलम देवी को मुंगेर सीट से जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतारा, जिससे उनके और जेडीयू के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। 2020 में अनंत सिंह राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए और पार्टी के टिकट पर मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने जेल में रहते हुए भी यह चुनाव जीत लिया, जो उनकी राजनीतिक पकड़ को दर्शाता है। 2007 में उन पर 2 पत्रकारों को अपने आधिकारिक बंगले में बंधक बनाने का आरोप लगा था, जो एक महिला के अपहरण और हत्या में उनकी कथित संलिप्तता पर उनका साक्षात्कार करने गए थे। 2015 में 4 युवकों के अपहरण और एक की हत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इस गिरफ्तारी के दौरान पटना के एसपी सिटी के साथ उनकी हाथापाई भी हो गई थी। 2022 में उन्हें एक मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें उनके पैतृक घर से AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और अन्य अवैध हथियार बरामद हुए थे। इस सजा के कारण उन्हें बिहार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। 14 अगस्त 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने अनंत सिंह को उस अवैध हथियार अधिनियम मामले में बरी कर दिया, जिसमें उन्हें 10 साल की सजा मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्हें 15 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था और उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह के लिए प्रचार भी किया था। अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद अनंत सिंह का राजनीतिक भविष्य एक बार फिर से चर्चा में आ गया। उनकी पत्नी नीलम देवी, जिन्होंने उनके अयोग्य होने के बाद मोकामा उपचुनाव जीता था, 2024 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गई थी। अनंत सिंह बाहुबली एक ऐसे नेता हैं जिनका प्रभाव उनके क्षेत्र में बहुत मजबूत है। बावजूद इसके कि उनके ऊपर कई गंभीर आपराधिक आरोप हैं, उनकी कहानी बिहार की उस जटिल राजनीति को दर्शाती है जहां अपराध और राजनीति अक्सर एक दूसरे से गुथे हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, अनंत सिंह जो है ना, इंटरनेट पर बहुत छाए रहते हैं। कठिन से कठिन और जटिल से जटिल सवालों के जवाब एक शब्द या एक लाइन में देने वाले हैं अनंत सिंह। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को, सोशल मीडिया चैनल है न्यूज़ पंच करके शायद है, उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया। जो उसमें पत्रकार हैं वो लल्लन टॉप पर रहते थे, अभी फ़िलहाल वो अपना शायद प्लेटफॉर्म चालू करके उस पर काम कर रहे हैं। तो उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कुछ सवाल किए, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको मरवा दूं तो सरकार क्या कर लेगी, या घर घर में पुलिस बैठा दें। तो ये काफ़ी मीम वायरल हुआ था, इसीलिए उन्हें इंटरनेट का सनसनी भी माना जाता है। अनंत सिंह बाढ़ के ही नदवा गांव से आते हैं। बाढ़ शहर में उनकी एक मार्केट है जिसका नाम है कारगिल मार्केट। यहीं छत पर उनका दरबार लगता है, एक बड़ा सा कमरा जिसमें विंडो और स्प्लिट दोनों तरह के एसी झूल रहे होते हैं। कुछ चिन्हित समर्थकों से घिरे, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए, पलंग पर पालथी मार बैठे हुए अनंत सिंह का यही फ्रेम लगभग हर इंटरव्यू में दिखता है। डंके की चोट पर खुद को निरक्षर बताते हुए भी पूरी ठसक से मीडिया को इंटरव्यू देते हैं। रिपोर्टर के साथित सवालों से ऊब कर कभी बीच इंटरव्यू में सिगरेट मांग लेते हैं और रिपोर्टर कच्चा हो तो उसे भदेस अंदाज में डपट भी लेते हैं। कहना होगा कि पिछले 1 दशक में सोशल मीडिया के उभार के साथ अनंत सिंह मोकामा की पहचान बन गए। मुकाम शब्द से बना है मोकामा, यानी कि मोकामा का मूलतः शब्द होता है मुकाम। मुकाम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पड़ाव, पता, मंजिल, ठिकाना या ठहराव। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्राणदायिनी मानी जाने वाली गंगा के दक्षिणी तट पर बसा ये छोटा सा शहर है। उत्तरी और दक्षिणी बिहार को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए आज़ादी के बाद यहाँ मशहूर राजेंद्र सेतु बना। उससे पहले नाव या पानी के जहाज ही यातायात का जरिया हुआ करते थे। कभी वहाँ एक अति व्यस्त बंदरगाह भी होता था। मोकामा घाट यहाँ से व्यापार के लिए कृषि उत्पाद के साथ साथ कई चीज़ें जलमार्ग के जरिए साउथ बिहार के कई जिलों समेत कोलकाता, बांग्लादेश तक जाती थी। मुगलों और अंग्रेज़ों के ज़माने में व्यापारियों, सैनिकों और सैलानियों को रात में यहीं डेरा डालना पड़ता था। संभवतः इसी वजह से इलाके का नाम मोकामा पड़ा और अंग्रेजी जबान में रगड़ खाता हुआ ये मोकामा बन गया। 1990 के दशक में लालू की सियासत अपने सबाब पर थी। उधर बिहार में अपराध की आंच धधक रही थी। कई जगह जाति और वर्चस्व की लड़ाइयाँ बंदूक की नोक पर लड़ी जा रही थी। मोकामा भी इससे अछूता नहीं रहा। मोकामा को अपराध के आगोश में समाते हुए देखने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ पहले सिर्फ पहलवानी और लाठी का जोर चलता था,
लेकिन ये अनंत सिंह के बड़े भाई और तत्कालीन आरजेडी विधायक दिलीप सिंह थे, जिनके सौजन्य से यहाँ आग्नेयास्त्रों का आगमन हुआ। कालांतर में मोकामा के अपराधियों के कंधे से लटकते हर तरह के अत्याधुनिक हथियार देखे गए। गैंगवार का लंबा सिलसिला चला जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई। ये वही दौर था जिसमें बिहार में कानून व्यवस्था का काला युग यानी जंगल राज कहा गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये हो जाती है कि तब अनंत सिंह अपने भाई दिलीप कुमार सिंह, जो उनके बड़े भाई थे, साइड किक वाले रोल में थे, यानी कि साइड से काम करते थे। उनकी ट्रेनिंग दिलीप सिंह स्कूल ऑफ बाहुबली पॉलिटिक्स में हुई। दिलीप सिंह आगे चलकर आरजेडी सरकार में राहत और पुनर्वास मंत्री भी बने। मोकामा से 2 बार लगातार चुनाव जीतने के बाद दिलीप सिंह खुद को शाह का मुसाहिब समझने लगे। उन्हें लगने लगा कि मोकामा से अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता। क्षेत्र पर ध्यान देना तो दूर, समस्याएं लेकर पास आने वाले लोगों से बड़ी बेअदबी और बेरुखी से पेश आने लगे। गाली गलौज तक करते, पाया यानी पिलर में बांध कर पिटवाते। मोकामा से होने वाले या होने के नाते ये सभी कहानियाँ बचपन में लोगों ने सुनी हैं, ऐसा कई लोग बताते हैं। ये कहानियाँ सच हैं या झूठी हैं हमें नहीं पता। एमपीएस हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है। जो हमें प्राप्त हुई जानकारियाँ हैं विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म से, उसके हिसाब से हमने बताया। ये जो अभी बात हमने बताई ये आज तक का आर्टिकल था। आगे बताते हैं कि फिर 2000 का जमाना आया। बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह पटना की बेऊर जेल में बंद थे। उनके सहयोगी ललन सिंह ने मोकामा में शांति स्थापित करने का बीड़ा उठाया। विरोधी खेमे से सुलह कर प्रण लिया कि अब मोकामा में गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं गूंजेगी। सूरजभान ने मोकामा को दिलीप सिंह के राज से मुक्त कराने की ठानी। दिलीप सिंह जमीन से कट चुके थे और जैसा लोहा लोहे को काटता है, एक बाहुबली ने दूसरे बाहुबली का पत्ता काट दिया और दिलीप सिंह रिकॉर्ड 70,000 वोटों से चुनाव हार गए। निर्दलीय उम्मीदवार सूरजभान से पटखनी मिली तो खुद नामी रंगबाज रहे दिलीप सिंह का राजनीतिक रंग उतरने लगा। लालू ने 3 साल बाद उन्हें विधान परिषद भेजा, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के सदमे से वो कभी उबर नहीं सके और अस्वस्थ रहने लगे। 2006 में दिलीप सिंह की मौत से ठीक 1 साल पहले उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए आगे आए छोटे भाई अनंत सिंह। अपने भाई का साये की तरह साथ निभाने वाले अनंत सिंह ने दिलीप सिंह की गलतियों से सीख ली। बदलाव की मूड बना चुकी जनता की नब्ज को पहचानते हुए जदयू में शामिल हुए और 2800 के मामूली अंतर से 2005 का चुनाव जीत गए। तब अनंत सिंह ने सूरजभान के भाई जैसे सहयोगी ललन सिंह को चुनाव हराया और दिलीप सिंह की हार का बदला ले लिया और यहीं से शुरू हुआ छोटे सरकार का दबदबा। 5 साल बाद अगले चुनाव में बिहार में एनडीए की लहर देखी गई। कारण नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बन चुकी थी। बिहार को विकास की हल्की सी हवा लगी थी। अनंत सिंह को भी इसका फायदा मिला और उन्होंने चुनावी जीत में अपनी लीड को करीब 9,000 तक बढ़ा दिया। जिस अनंत सिंह के भाई क्षेत्र की जनता से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, अनंत सिंह ने उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। पटना में अनंत सिंह का दरबार लगने लगा और खास बात यह है कि 90 किलोमीटर दूर क्षेत्र से मदद की आस लगाए लोगों को आश्वासन के साथ भरपेट भोजन भी मिलने लगा। अनंत बाबू के यहाँ जाने पर घी से सने दाल भात के साथ 2-3 तरह की सब्जियां मिलती हैं। ये कभी मोकामा में चर्चा का विषय हुआ करता था। तो कुल मिला जुलाकर उन्होंने गुडविल बनाने का काम किया। अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि आपके यहाँ कोई आता है तो आप उसको चाय पानी खाना की बात पूछते हैं या आपके लोग पूछते हैं कि खाए पिए कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई घर पे आता है तो उसे पानी ज़रूर पूछा जाता है, ऐसा करके वो यानी कि गुडविल वो शुरू से ही बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वो सीख चुके थे अपने बड़े भाई से कि उनकी जो गुडविल थी वो ख़राब हो चुकी थी। जैसा हमने पीछे बताया, खंबे से बात के मारना, घमंड हो जाना, तो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। जनता में भौकाल और चुनाव में माहौल बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते रहे। इस दौरान अपनी ऊट पटांग हरकतों से नीतीश कुमार और उनके अन्य करीबियों की निगाह में भी छुपते रहे। 2015 का बिहार चुनाव आता, इससे पहले नरेंद्र मोदी देश की राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके थे। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में जो हमने पहली कहानी बिहार की सुनाई थी, उसमें हमने बताया था कि नरेंद्र मोदी जब आए, उनका नाम आया, उनका चेहरा आया, तो नीतीश कुमार
को ये नागवार गुजरे, यानी मोदी के नेतृत्व को नामंजूर करते हुए नीतीश ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा और जेडीयू सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। नीतीश नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से हटे। जीतन राम मांझी कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन हुए। बिहार में नई राजनीतिक संभावनाएं आकार ले रही थीं। प्रशांत किशोर जैसे सिपह सालारों की सलाह पर नीतीश ने कुर्सी वापस लेने का मन बनाया, लेकिन सीएम की कुर्सी से मांझी हटने को राजी नहीं हो रहे थे। इस खींचतान के बीच अनंत सिंह मीडिया के सामने आए और मांझी को लगभग धमकाते हुए कुर्सी छोड़ने को कहा। आखिरकार नीतीश ने सीएम पद की शपथ ले ली। नीतीश आरजेडी के साथ महागठबंधन कर चुके थे और आगामी चुनाव मिलकर लड़ने का मन बना चुके थे। इस बीच चुनावी साल में पुटुस यादव हत्याकांड से प्रदेश की सियासत गर्मा गई। इस हत्याकांड से अनंत सिंह का नाम जुड़ा और लालू यादव ने इसे बड़े जोर शोर से उठाया। नतीजा ये हुआ कि जेडीयू ने अनंत का टिकट काट दिया। अनंत ने यहाँ विक्टिम और कास्ट कार्ड एक साथ खेला। खुद को भूमिहार समाज की आबरू का रक्षक बताते हुए निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद पड़े। चुनाव को भूमिहार की मूंछ की लड़ाई बनाने में कामयाब हुए। भूमिहार बहुल सीट होने का फायदा उन्हें मिला और वो 18,000 वोटों से जीत गए। इस चुनाव में खास मुकामा से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दमदार उम्मीदवार भी अलग अलग पार्टियों से चुनावी मैदान में थे। इनके बीच वोटों का बंटवारा हो गया। अनंत सिंह भूमिहार सेंटीमेंट को साधते हुए जेल में बंद रहते हुए भी आसानी से चुनाव जीत गए। समय और सियासत का पहिया आगे बढ़ा। नीतीश पाला बदलते रहे और अलग अलग गठबंधन की सरकार के मुखिया बने रहे। 2019 का लोकसभा चुनाव जेडीयू ने एनडीए का हिस्सा रहते हुए लड़ा। अनंत सिंह अपनी राजनीतिक जमा पूंजी को बचाने महागठबंधन की शरण में आ चुके थे। उनकी पत्नी नीलम देवी ने कांग्रेस के टिकट पर जेडीयू के राजीव रंजन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। फलस्वरूप अनंत सिंह बिहार में सत्ता की आंखों की लगातार किरकिरी बने हुए थे। विधानसभा चुनाव साल भर दूर था और बिहार पुलिस ने उनके आवास से AK-47 बम और गोलियां बरामद की, जिसकी चर्चा हमने पीछे अभी की थी। UAPA का चार्ज उन पर लगा और दिल्ली के कोर्ट में उन्हें सरेंडर करना पड़ गया। 20 साल बाद अनंत सिंह की आरजेडी में घर वापसी हुई। 5 साल पहले जिस लालू और राजद के आरोपों के खिलाफ सहानुभूति मिली, उसे धता बताकर वो उसी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े। राजनीतिक अवसरवादिता के घोड़े पर सवार अनंत सिंह के पक्ष में भी सभी जातीय समीकरण थे। सामने जेडीयू ने एक साफ छवि के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव लोचन नारायण सिंह को टिकट दिया। अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे राजीव लोचन भला अनंत के धन बल बाहुबल सामने कहाँ टिकते। जेल में रहते हुए अनंत सिंह ने खेल कर दिया और 36,000 के भारी अंतर से चुनाव जीत गए। कहना होगा कि इस जीत से अनंत सिंह की राजनीतिक रसूख बढ़ी, लेकिन उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसता रहा। अनंत सिंह पर आरोप सिद्ध हुए, सजा हुई और विधायकी चली गई। नतीजन 2022 में उपचुनाव हुए और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के ही टिकट पर बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी को करीब 16,000 वोटों से हरा दिया। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और एनडीए में शामिल हो गए। 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार सियासी तौर पर उतने मजबूत नहीं रहे और विश्वास मत हासिल करते हुए आश्चर्यजनक रूप से उन्हें आरजेडी के कुछ विधायकों का समर्थन मिला। इनमें से एक नाम अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का भी था। नीतीश यहाँ से अनंत सिंह के ऊपर नरम पड़ते हैं और धीरे धीरे अनंत सिंह की सारी कानूनी मुश्किलें आप ही आसान हो जाती हैं। उनके राजनीतिक प्रभाव के मद्देनजर अदालत में सबूतों का अभाव दिखता है। UAPA जैसे संगीन आरोपों में वो बरी हो जाते हैं। अब तक के सभी चुनाव में एक बात कॉमन रही कि अनंत सिंह ने टिकट पाने से लेकर जीतने तक पैसों की कभी परवाह नहीं की। चुनाव की घोषणा होते ही पूरे क्षेत्र में उनके कई कार्यालय खुलते हैं और यहाँ दिन रात भंडारा चलता है। लोगों को मनमाना बढ़िया खाना खिलाया जाता है। इस दौरान सैकड़ों हजारों लोग ऐसे होते हैं जो पूरे महीने अपने घर में खाना ही नहीं खाते और चुनाव के दिन उनके नमक की शरीयत चुकाते हैं। जात यानी कि जात और भात यानी कि भोजन को आधार बनाकर चुनाव दर चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह एक बार फिर नीतीश कुमार के कृपा पात्र हो चुके। 2025 का जो चुनाव चल रहा है, जेडीयू से ही टिकट लेकर माहौल बना रहे थे। जेल में रहने और विधायक टिकट के लिए पाला बदलते रहने से उनकी साख कमजोर हुई। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी से भी वो लड़ रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अनंत सिंह के चेहरे पर झुंझलाहट और बदतमीजी के भाव भी देखे जा सकते हैं। मोकामा में एक अरसे बाद हुई चुनावी हिंसा को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जो सब कुछ हुआ वो आपको पता ही है। अनंत सिंह के विरोधी हैं वो लोग बताते हैं कि जब भी अनंत सिंह का चुनाव फंसता है वो हिंसा का सहारा लेते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो विरोधी डर जाते हैं और दूसरा उनका कल्ट बढ़ता जाता है।
साल 2000 के चुनाव से जोड़कर लोग याद करते हैं कि तब भी अपने भाई दिलीप सिंह की हार सामने देख बसावन चक में बच्चू सिंह का नाम के शख्स की हत्या के पीछे अनंत सिंह का हाथ था, लेकिन इसका फायदा तब उन्हें नहीं मिला। इस बार चूंकि मोकामा में सूरजभान सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और चुनाव में उनके अलावा दूसरा कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, तो अनंत सिंह को अपना सिंहासन डोलता नजर आ रहा था। चुनाव में जो भी हो, लेकिन यह सच है कि बाहुबल की राजनीति अक्सर विकास के मुद्दों को पीछे धकेल देती है। मोकामा से लगातार जीतन के बाद अनंत सिंह का ध्यान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के बजाय अपने दबदबे और राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने पर अधिक रहा है। राजनीति में आने और अकुश संपत्ति कमाने के बाद भी उन्होंने अपराध की दुनिया को कभी छोड़ा या नहीं छोड़ा, ये तो वहाँ की जनता ही बता पाएगी। और मोकामा में सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य और टाल क्षेत्र के पुनरुद्धार जैसे जनहित के बड़े कामों में उनकी जो ऊर्जा है लग रही है या नहीं लग रही है, ये तो वहाँ की जनता बताएगी। जब वोट पड़ेगा, चुनाव में ईवीएम का बटन दबेगा, वही तय करेगा कि मोकामा का नया सरकार कौन बनेगा। खैर, जो कुछ हुआ, जिस प्रकार से वहाँ पे पिछले दिनों घटनाएं घटी हैं, दुलार चंद्र यादव की हत्या हुई है और अनंत सिंह पर इस पर आरोप लगे हैं और दुलार चंद्र के पत्थर मारते हुए वीडियो रिलीज हुए हैं, तो किसी का पक्ष किसी का विपक्ष लेना एक नैतिक नहीं होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो प्रशासन तय करेगा, सरकार तय करेगी कि क्या वहाँ पर हुआ है। खैर, छोटे सरकार तो छोटे सरकार हैं। अनंत सिंह बाहुबली की उनकी छवि है। चुनाव में अगर उन्हें खास दिक्कत नहीं हुई तो जनता वोट डाल के बताएगी कि कौन बनेगा बिहार का अगला सरकार। यानी कि अनंत सिंह एक बाहुबली हैं और वर्तमान में दुलार चंद यादव के हत्या के आरोपी भी जनता या दुलार चंद के परिवार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो छोटे सरकार का क्या होगा बिहार की कहानी में, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको बताएंगे। तो कल की कहानी क्या होगी, ये तो कल का दिन तय करेगा, क्योंकि आज से अगर हम तय करेंगे तो पता चले कोई घटना बड़ी घट जाए और कल हमें कुछ और लेके आना पड़े। खैर, कल की कहानी में हम किसी बड़े नेता के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे, हो सकता है तो लालू प्रसाद यादव के बारे में चर्चा करें। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अनंत सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं दुलार चंद्र यादव की हत्या के लिए, अगर वहाँ से कोई हमें मोकामा से सुन रहा है और उस घटना स्थल पर रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव साझा कर सकता है और इससे पूरे देश को पता चलेगा कि वहाँ क्या घटनाक्रम हुआ है। क्योंकि सोशल मीडिया पे हर पक्ष अपने अपने बातें रख रहा है और हर कोई अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।